हमारे क्षेत्र की रेत खदानें तो फायदे का सौदा ही है, लेकिन मुरुम की खदानें उससे ज्यादा फायदे का सौदा बन सकती हैं यदि इन खदानों की हाईटेक लैब में जांच कराई जाए। महेश्वर तहसील के ग्राम छोटी खरगोन की एक मुरुम की खदान में कुछ पत्थरों के लोहा तत्व होने की पुष्टि हुई है। सेवानिवृत्त डिप्टी डायरेक्टर पशु चिकित्सा सेवा डॉक्टर RC उपाध्याय ने इस बात का खुलासा किया है कि छोटी ग्राम खरगोन की एक मुरुम खदान में लोहा आकाशीय खदान पर जाकर देखने पर वहां कई ऐसे पत्थर मिले जो चुंबक को अपनी ओर खींच रहे हैं। जब इसके सैंपल को शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की भौतिक लैब में सामान्य प्रशिक्षण के लिए ले जाया गया तो उसमें लोहा तत्व की पुष्टि की गई। भौतिक शास्त्र की व्याख्याता सुश्री मेघना कानूनगो, रायसन सशस्त्र की विख्याता श्रीमती ज्योत्सना शर्मा और गणित विषय के जानकार प्राचार्य विजय वानखेड़े ने इस पत्थर को लोहा तत्व होने की पुष्टि की। सरदार पटेल कॉलेज के भौतिक शास्त्री या प्रोफेसर संजय गर्ग ने बताया कि पत्थर के लोहा तत्व कुछ मात्रा में है। इसका उच्च तकनीक वाली लैब में प्रशिक्षण कराकर यहां जगाना होगा कि इस पत्थर का उत्खनन फायदे का सौदा है या नहीं। अगर कम मात्रा में होगा तो उसका व्यावसायिक उत्पादन नहीं किया जा सकता है। मुरुम की खदान में लोहे के साथ एल्यूमिनियम मिलने की भी संभावना है। डॉक्टर RC उपाध्याय ने कहा है कि लोहा आकाशीय 2 प्रकार की मिट्टी में पाया जाता है एवं मिट्टी हेमेटाइट होती है जिसमें अधिक मात्रा में लोहा तत्व पाया जाता है। दूसरा प्रकार है लेटराइट। हमारे यहाँ मिट्टी लेटराइट है जिसमें लोहा तत्व के साथ एल्यूमिनियम और सिलिका भी पाया जाता है। हो सकता है यह एल्यूमिनियम भी मिले, इसीलिए खनिज विभाग को इसकी जांच करवाना चाहिए। महेश्वर तहसीलदार कैलाश सत्या ने मुरुम खदान में लोहा आकाशीय होने की बात पर कहा कि वहां से सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा जाएगा। राकेश शर्मा की रिपोर्ट। सर, ये जो पत्थर आपके हाथ में है और इसमें क्या संभावना है कि इसमें लोह तत्व हो सकते हैं क्या? इसमें मैग्नेटाइट कुछ मात्रा में ज़रूर है। अच्छा। ये हो सकता है कि उसकी क्वांटिटी परसेंटेज वाइज ज़्यादा नहीं हो, मतलब जिसको एक्सट्रैक्ट करने में खर्चा ज़्यादा है, पर है उसमें यह तय है क्योंकि अदरवाइज़ ये मैग्नेट इसको टच करने पे चिपकता नहीं। अच्छा। तो कहीं ना कहीं उसमें लो अयस्क है ज़रूर, मतलब पर ये डिपेंड करता है कि आप इसको कोई एडवांस लैब में टेस्ट करवाएं। अच्छा। तो वहाँ से क्या होगा कि इसके सारे जो एलिमेंट हैं, अलग अलग घटक वो बता देंगे कि कौन सा घटक कितनी मात्रा में है। अच्छा। तो ज़्यादा कन्फर्म कहा जा सकता है। अच्छा। पर है उसमें ये तय। इन पत्थरों में जो खनिज है वो लोहा है। और मैग्नेट की पावर सिर्फ मैग्नेटिज्म सिर्फ लोहे में ही होता है, लोहे में, धातुओं में नहीं होता। तो अपन ये समझ ले कि इसमें मतलब कितनी क्वांटिटी के पत्थर में कितना सोना ये लोहा हो सकता है, ऐसा एक मामूली आंकड़ा अंदाजन कम 35 से 40% से अधिक होना चाहिए। इतना हो सकता, इनमें इतना हो सकता है। हाँ। तो अपन इसके लिए आगे क्या कर सकते हैं? इसके हमको प्रशासन की मदद लेकर और जो खनिज विभाग है, हाँ, उसको वो करना पड़ेगा और वहाँ से उनकी टेक्निकल टीम आएगी और उसका टेस्ट करे। हाँ, इसको टेस्ट करेंगे कि इसमें वायबल है कि नहीं। अच्छा। मतलब ये है लाभदायक रहेगी कि नहीं। अच्छा। और फिर वो क्या करेंगे कि इस एरिया को नोटिफाई करके और फिर इसकी नीलामी कर देंगे किसी कंपनी को कि इसका उत्खनन करके लोहा बनाए। ठीक है। तो